चलो पढ़े। तो कॉमन बॉडी इंडिकेटर्स, बॉडी लैंग्वेज क्रॉस में अगर किसी के क्रॉस जाम है तो उसका पोटेंशियल मीनिंग क्या कहते हैं? वो एंगर में है, या वो डिसइंटरेस्टेड है, या फिर वो मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड आपको सुन रहा है, मतलब कि ही इज ब्लॉकिंग हिमसेल्फ टूवर्ड्स यू, feet pointed towards the door, repeatedly looking at the watch, मतलब कि वो बोर हो गया है, या एंशियस टू लीव है, बाइटिंग लिप, मतलब किसी टेंशन में है, या फिर कुछ डायलेमा में है, क्रैकिंग नकल्स, मतलब वो मतलब आप कंफर्टिंग हैबिट नहीं है उसकी नॉर्मली इस चीज के लिए, मतलब कि नॉर्मली अपने आप को कंफर्ट करना चाह रहा है वो, मतलब किसी चीज से प्रॉब्लम में है। यूज ऑफ बैरियर, यूज लाइक अ पर्स और बैकपैक अपने सामने रखना है, तो आपको इन्वेड कर रहा है, मतलब आपसे दूर होना चाह रहा है। तो हमने लास्ट छोड़ा था प्रेफरेंसेस पे। इन एडिशनल टू बॉडी लैंग्वेज, many others behavior serve as form of communication। जो बॉडी लैंग्वेज मैनी बिहेवियर सर्व फॉर्म एज अ कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग नॉन वर्बल जो हमारी चीजें हैं वो हमारी कम्युनिकेशन के बीच मतलब सर्व करता है कम्युनिकेशन को। जैसे एग्जांपल कहते हैं, व्हेन पर्सनल ट्रेनर इज लेट फॉर अपॉइंटमेंट, दिस communicate a lack of respect to client. Perfect. A client professionalism and attentiveness is communicated when the personal trainer interrupts an appointment to make a phone call or perform other tasks। समझ में आया? यस सर। मतलब जब सेशंस के बीच में अगर कॉल अटेंड कर लेता उसकी बात कर रहे हैं सर लास्ट में? यस। लैक ऑफ, ठीक है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, भैया तुम्हारी क्लास चल रही है तुम उसकी कॉल उठाने चले गए। परफेक्ट जी। यस सर। प्रोफेशनल बाउंड्रीज, मोना। Having strong rapport and engagement with clients can sometimes develop into a double-edged sword if personal trainers fail to maintain professional distance from their clients. So इसका मतलब having a rapport engagement आप with the client can sometimes develop, मतलब कि जितना हम डेवलप जो एंगेज कर रहे हैं, जो हम रिपोर्ट जो बना रहे हैं, ये एंगेजमेंट एक तरह की डबल एज स्वॉर्ड है। जैसे अगर प्रोफेशनलिज्म अपना मेंटेन नहीं करेंगे तो वो नॉर्मली आपको ही प्रॉब्लम देगा। ठीक है, हमें हमें उसके साथ बातचीत भी करनी है, हमें उससे एंगेजमेंट भी बढ़ानी है, बट साथ में हमें एक डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, एक प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन रखना है। व्हेन पर्सनल ट्रेनर स्टार्ट होना, When personal trainers and clients work together for an extended period of time, it is normal for each to experience a feeling of friendliness towards the other. अगेन However, the professional effectiveness of personal trainers is undermined अंडरमाइन। when they are too personally involved with their clients. परफेक्ट, इजी। मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर वो बन जाता है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए ना। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखना है। You should be professional while just having any kind, even you are a friend with them, but your professionalism should be maintained, so your client and teacher thing will be there, actually that respect, that boundary should be there again। फ्रैंक भी रहे लेकिन रिस्पेक्ट भी करे बराबर, राइट? हाँ। Personal involvement occurs when the personal trainer becomes very close friends with the client and enters into a romantic relationship. गलत। It is difficult to maintain a client personal trainer relationship once this has occurred. In fact, the client personal trainer relationship should cease immediately if a romantic relationship has developed. बहुत ही बढ़िया। In समझ general, समझ में आ गया? यस सर। तुरंत बीच में हटना नहीं अगर आप लैला मजनू की तरफ बढ़ चुके हो तो प्रोफेशनलिज्म खत्म करके सिर्फ लैला मजनू को कैरी ऑन कर सकते हो। डन। एक स्टोरी याद आ गई मेरे को, चलो। चलो आगे। In general, personal trainers should express genuine concern for clients
When clients start chatting about intimate issues, personal trainers should keep their distance and work to redirect the conversation to more professional topics. परफेक्ट, अगर client ऐसी बातें करता भी है तो ट्रेनर को नहीं करनी है. समझ में? रीडायरेक्ट, ये ध्यान रखना, ये वाला जरूर आता है कि इसके अंदर कि आप जब भी क्लाइंट, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट आया है कि जब भी क्लाइंट पूछता है कि मतलब जब भी क्लाइंट अपनी बातें करना चाहता है या पर्सनल इश्यूज करना चाहता है तो हमें हमेशा रीडायरेक्ट करना है, हमें सिंपैथी नहीं दिखानी, हमें एम्पैथी नहीं दिखानी जब वो पर्सनल कन्वर्सेशन बता रहा है, हमें कोई सोल्यूशन नहीं देना, हमें ज्यादातर सिचुएशन को रीडायरेक्ट करना है अपने मेन एक्सरसाइज की तरफ। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना। इस तरीके का क्वेश्चन आपने बताया था कि हाँ आता है ना ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, क्या करना आगे चाहिए इस केस में? आगे। Got it. Maintaining professional boundaries also comes into play when coaching clients on movement techniques. Personal trainers should be careful not to put their hands on clients unless they have first asked and then received permission to do so. For example, asking a client if it is acceptable to touch his or her arms for spotting purposes during an overhead shoulder exercise. परफेक्ट, You know? जी. Yes, sir. समझ में आया? In Yes, sir. addition, texting and interacting on social media is a topic for decision early in the client-personal trainer relationship, as a communication on social platforms and personal messaging should be kept professional. बढ़िया, Personal trainers should provide options for using these forms of communication for connecting personally with clients and then work with the clients to come up with an agreed upon plan. For example, some clients may prefer texting over emails, while other might not want to connect electronically at all and would prefer a phone call when communicating outside of the scheduled training sessions. गुड, इट्स इजी, जी. Yes, समझ sir. में आया? ठीक है। जी. Yes, sir. सागर, डीलिंग विद डिफिकल्ट क्लाइंट। Dealing with difficult clients, building rapport can take more efforts while when clients are reluctant, reluctant to begin exercising, are afraid of getting injured, or are रिलक्टेंट, depressed and anxious. इसका मतलब क्या होता है? Reluctant. नहीं पता सर. Reluctant, basically, kind of करना नहीं चाहते एकदम से, या उनको थोड़ा सा झिझक है बेसिकली स्टार्ट करने में, ऐसा कुछ? हिचकिचाना. not wanting to do something because you are not sure, हाँ वही. that kind of, so or reluctant are is depressed something. and तो इसका लाइन का मतलब समझ गए? बिल्डिंग rapport can take more efforts when clients are reluctant, ठीक है, मतलब वो असमंजस में है, to begin exercising, मतलब कौन से पीरियड में है वो? अभी वो प्रोज एंड कॉन्स के पीरियड में है। प्रोज एंड कॉन्स मतलब वो कौन से पीरियड में है? करूँ कि नहीं? benefits and loss. यस, वो अभी भी इसी में है। मतलब कि एक तरह की ये सिचुएशन हो गई, वो दे आर स्टिल दे आर इन प्रिपरेशन स्टेज, है ना? याद आया? Yes, sir. Contemplation. क्या प्रिपरेशन सोच स्टेज रहा है. प्रिपरेशन? बेटा जिम आ मतलब चुका है ना, सोच रहा है. जिम आ चुका है ना बेटा, जिम में है ना? जिम में बैठा है ना, Okay. जिम में बैठ के ये वाली असमंजस में है, तो प्रिपरेशन में है ना। कभी कभी जिम आ रहा, पक्का नहीं है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो जी sir. तो उसने क्या बोला? एक्सरसाइज रिलक्टेंट टू बिगिन एक्सरसाइजिंग एंड अफ्रेड टू गेटिंग इंजर्ड और are depressed and anxious about their health. Some clients may have had bad experiences that led them to develop prejudges against athletes. समझ में आया? ये वाला पक्का? लास्ट में prejudice का क्या मतलब है? प्रीजुडिस मतलब कि डेवलप, इसमें परफेक्ट हिंदी, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, ये वाला मुझे नहीं पता प्रॉपरली। और हाँ, मतलब a strong reasonable feeling of not liking and trusting something especially when it based on his her race or anything, एक तरह का कैसे बोलेंगे, किसी वस्तु के प्रति प्रबल, मतलब कि अविश्वास, मतलब कि they have their
one kind of mindset. ठीक है, कि उससे होगा Okay, या sir. नहीं right? हाँ, prejudice. ओके, सर ये उससे पहले जो ऊपर वाली लाइन में लेट देम लिखा हुआ है, तो लेट का मतलब क्या है? कहाँ पर दोस्त? some may client have इसके bad जो experience and let them, let मतलब कि उनको let them to मतलब develop, मतलब उनको करने देते हैं, मतलब कि ये तो बहुत इजी है, मतलब इसको, इसका कोई हिंदी बता पाएगा? एक्सपीरियंस Then दैट, as in कि उनको ये उसको सोच खुला आ छोड़ जाती देते है, हैं, हाँ, दिमाग में ये बैठ जाती है वाली बात ऐसी कोई। आ जाती है, वो चीज हाँ आ जाती है उनके कि हाँ, हाँ ये ऐसा ही है एथलीट्स के प्रति, वाला। ठीक है, हाँ एथलीट्स के फिजिकल प्रति। एजुकेटर्स के प्रति, और ओके सर. इंडिविजुअल हु आर फिजिकली एक्टिव एंड देयरफॉर मे इनिशियली बी क्रिटिकल ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, समझ यस में सर. आया? सर मैं ना यस मैं सर. समझ नहीं पा रहा हूँ इस लाइन को ना कि चलो मैं ये बताता हूँ कहना दोबारा से। क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। सम क्लाइंट्स में हैव वो कह हैड रहा है कि सम क्लाइंट में हैव बैड एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज करते हुए सोरनेस आ गई, या डोम्स, डोम, किसी को डोम्स पता है यस सर. क्या होता है? डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस. बढ़िया, delayed onset muscle soreness. It is some kind of soreness which is coming because of lot of exercises. DOMS क्या है? Delayed onset muscle soreness. ये ध्यान रखना है, ये एक एज अ फिजिकल ट्रेनर तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कब आता है? ये जब आता है जब कोई भी बंदा एक्सरसाइज ज्यादा कर लेता है, या फिर एक बंदा बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर देता है, तो उसका सोरनेस जाता ही नहीं है 2 से 3 दिन तक, तो उसके लिए एक बैड एक्सपीरियंस दिमाग में बन जाता है, जिसके कारण, ठीक या है। फिर कोई फिजिकल इंजरी हो गई तुम्हारे को गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण, तो जो ये बैड एक्सपीरियंस मन में बैठा, तो उनके दिमाग में असमंजस रहती है किसी भी एथलीट के प्रति, किसी भी फिजिकल एजुकेटर के प्रति, या इंडिविजुअल जो फिजिकली एक्टिव है। और तो इनिशियली बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये जो कमिंग, जो पर्सनल ट्रेनर, सम इंडिविजुअल में हैव लेस ट्रस्ट इन पीपल हु अपीयर्स टू डिफरेंट फ्रॉम देम। जो बंदा तुमसे ज्यादा फिट दिखता है, तो जो बंदा तुमसे ज्यादा, तो वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अपने बैड एक्सपीरियंस के चक्कर में। तो so nevertheless, personal trainer who behave professionally and try to understand their clients often win the heart and trust of even the most reluctant reluctant रिलक्टेंट। clients। मतलब कि जो reluctant, मतलब कि जो आप बताया है मैंने, जो आपके, जो बंदा तैयार नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स में फंसा हुआ है, उनका दिल जीतने के लिए, उनको ट्रस्ट उसका बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत 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 बढ़िया रहता है। समझ में आया? जी सर. रिलक्टेंट काइंड ऑफ रिजिड भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब rigid रिजिड, बहुत ज्यादा। रिजिड बच्चा, रिजिड जब होता है, जब रिजिड भी एक तरह का माइंडसेट हुआ ना, एक तरह का। रिजिड कैसे बना कोई बंदा? तो रिजिड तो मतलब हो गया कि वो करेगा ही नहीं, मतलब वो एकदम ही श्योर है, ऐसा हो हाँ, गया। नहीं नहीं, रिजिड रिलक्टेंट में है कि वो वो सोच, कर कंफ्यूज सकते, वो कंफ्यूज कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज वो कंफ्यूज्ड है। करूं या नहीं करूं, होगा हाँ नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं ना बहुत सारे लोग। हाँ, वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ठीक। personal trainer who encounter resistance from their client may be able to ask clarifying questions to better understand clients perspective, that about exercises, what they see as a barrier, challenges and discomfort, as well as what they see as value benefit of being more active। समझ में आया? Easy? यस सर. Further, a personal trainer who senses distrust from client might explain their background working with the clients with similar injuries, health problems, or whatever a particular client concern might be. Displaying certification and other credentials could also bolster the client um, precipitation of personal trainer level expertise। समझ में आया? नहीं आया? आगे नहीं आया? यस सर. बेसिकली ये बता रहा है कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के वो बताता है कि मैंने ऐसी ऐसी इंजरीज और ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस कर रखे हैं, मतलब ट्रेन करवा रखा है, तो वो हाँ, ट्रस्ट पास कर रहा ठीक है। है ना। तो तो बॉल्स्टर मतलब बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्लाइंट, बहुत सारे बॉस का इनकरेज। मतलब होता है सर एनकरेज. यस, समझ में आया? जी। जी सर. और एक बॉल्स्टर का एक छोटा मीनिंग और भी कर सकते हैं कि
किसी के दिमाग में एकदम से मोटिवेशन का ब्लास्ट होना, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में उनको एक विश्वास होना, ठीक है, हाँ मैं कर सकता हूँ, सेल्फ एफिकेसी का बॉल्स्टर होना। समझ में आया? जी। Yes, sir. or whatever the particular client concern might be, displaying certification and other credential could also bolster the client precipitation of the personal trainer। इसका मतलब पता है? Sir, perception है precipitation, ये वाला। सॉरी परसेप्शन। अच्छा, एक परसेप्शन word, उसका नजरिया, उसका सोच उस चीज को लेकर, ट्रेनर को लेकर जो उसका एक नजरिया Perfect। है, बेसिकली परसेप्शन उसको बोलते हैं ना, कि ठीक, हाँ। ट्रेनर ultimately एक्सपर्ट और हो जाएगा वो। ultimately however the personal trainer must keep in the mind that they are there to support their client and through effective communication skills help evoke their motivation to change if and when they are ready to do so। सही है? जी सर। सर इवोक का क्या मतलब है? इवोक का मतलब कि किसी चीज को इवोक करना, बढ़ जाना। हाँ मतलब प्रोवोक, इवोक सुना है? यस सर, प्रोवोक तो पता है। तो इवोक उसी तरीके से, पर एक उस चक्कर में, मतलब एक मोटिवेशन फैक्टर में। ओके। प्रोवोक थोड़ा नेगेटिव उसमें चला जाता है शायद। हाँ, एक तरह की इवोक करना, एक तरह का मेमोरी बनाना, एक तरह को पुश करना उसको, उसकी उस तरफ। समझ में आया? एक डायरेक्शन में जागरूक उसको करना, मोटिवेट। अवेयर करना। फीलिंग बन उसके उसको उस बारे में फील देना। ओके। डन है? जी इन्वेस्टिगेशन सर। स्टेज, आरएन। इन्वेस्टिगेशन स्टेज, रिपोर्ट कंटिन्यूज टू एक मिनट, बिल्ड ड्यूरिंग पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्टेज। का मतलब समझ में आया? मतलब बेसिकली रिपोर्ट रिपोर्ट हो गया वो। रिपोर्ट के मुझे छोटे छोटे मेन बुलेट पॉइंट्स बताओ। इसके बारे में कल्चरल कॉम्पिटेंस, हाँ। फर्स्ट इंप्रेशन, वर्बल नॉन हम्म वर्बल हम्म कम्युनिकेशन, हम्म और प्रोफेशनल बाउंड्रीज, हम्म और अभी लास्ट ये डीलिंग विद डिफिकल्ट क्लाइंट्स। परफेक्ट। और उसके लिए प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, बस यही बात है ना? इन्वेस्टिगेशन स्टेज, सेकंड स्टेज। report continue to build during the investigation stage as personal trainer gather information and elicit insights from their clients. Much of this information is very personal in nature, including medical concern, fitness assessment results, body weight, and exercise history. Client may be somewhat embarrassed and uneasy discussing these informations the someone they have just met. अभी Clients who अब sense that the अभी personal अभी रुक trainer रुक is रुक। a जी इसका मतलब समझ में आया? रिपोर्ट कंटिन्यूस बिल्ड, रिपोर्ट कंटिन्यू बिल्ड होती रहती है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के अंदर भी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर भी। यस सर, परफेक्ट। क्योंकि तो जब तक हम ट्रेनिंग करते रहेंगे जब तक क्लाइंट के रिपोर्ट बनती साथ, रहेगी। तब तक रिपोर्ट बिल्ड होती रहेगी, परफेक्ट। वो और बनती रहेगी, क्लाइंट नई नई रिपोर्ट बनती रहेगी, वही बता हाँ, रहे अब थे। पर्सनल ट्रेनर गैदर इन्फॉर्मेशन बाय एलिक्ट इनसाइट फ्रॉम देयर क्लाइंट। एलिक्ट का मतलब पता है? इलिसिट टू मैनेज द इन्फॉर्मेशन, या कोई का फैक्ट या रिएक्शन फ्रॉम समबडी, उसके उसके हर उसको एलिक्ट करते, इनसाइट उसको चेक करते रहना, कोई भी रिएक्शन आ रहा है उसकी तरफ से, क्या उसके आ रहा है। ठीक है? नए नए जो अपडेट्स मिलते रहते हैं क्लाइंट के, बिल्कुल। नई नई प्रॉब्लम होती है, उसको हम कह सकते हैं कलेक्ट कर ठीक रहे है। हैं, गैदर करते जा रहे हैं। Much of the information is very personal in the nature, including the medical concern, fitness assessment result, body weight, and exercise history. Easy. Client may be इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो काइंड ऑफ ऑनगोइंग ना, वो भी तो चलता no ही रहेगा no no ताकि वो no 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 investigation। आप जब आपके पास क्लाइंट आया, पहली बार जब आया, आप सीधा उससे पूछोगे आपको कैंसर तो नहीं है? पहले उसका बिना नाम पूछे, बिना प्रोफेशनल बातचीत करे आप ये कहोगे कि भैया तुम्हें ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ऐसा कर सकते हो? या ऐसा कर सकते हो कि भैया तुम एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दो, हाँ भी तेरे को बीमारी, तुम क्या क्या हो गया इसको एकदम से? तो इन्वेस्टिगेशन तो ऑनगोइंग कैसे? रिपोर्ट पहले बनेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन आएगी ना। ओके, नहीं मैं समझ में कह रही थी कि जैसे रिपोर्ट हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट है वो हाँ, ट्रेनिंग के साथ वो कंटिन्यूटी में आगे भी बढ़ेगा, चलेगा, हर तो प्लानिंग से ऑब्वियसली पहले इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी ना, हर प्रोग्राम को प्लान करने से पहले दोबारा से मैं इन्वेस्टिगेट वही तो पूछ करना ही रही हूँ। पड़ेगा।
पर जैसे वो ऑनगोइंग प्लान प्रोसेस जब भी उसके वर्कआउट प्लान्स वो चेंज करेगा तो वो वापस से इन्वेस्टिगेशन वाली चीज पे आएगा, क्योंकि रिपोर्ट तो वहीं पे ही है, report वापस तो आएगा, साथ पर में रिपोर्ट बिल्ड तो होती रहेगी ना, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, चाहे वो आपका एक्शन चेंज चल रहा हो, चाहे वो प्लानिंग चल रही हो, रिपोर्ट तो बनती जाएगी ना। हाँ। ठीक है, ठीक है। आगे। Client who sense that the personal trainer is a professional who has their best interest at heart are likely to be more honest, comfortable during the investigation stage. हाँ, समझ में आया? Gathering information. डन है ना, इसका इजी। मतलब हाँ जी Gathering information. Many personal trainer ask client to complete forms such as lifestyle and health lifestyle and health history questionnaire. ठीक है, ये हम सबसे पहला क्लाइंट का फॉर्म कौन सा है? लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर, जो इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। ठीक है, जी सर। टेकिंग टाइम टू रिव्यू this form with client can help the personal trainer clarify questions and elect more information. Personal trainer should use the investigation stage not only learn about the client current health and fitness level, but also understand a client exercise likes and dislike and their reasons of exercising. दोबारा से इस लाइन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो। ये लाइन जरूर, ये लाइन जब भी आपसे पूछेंगे लाइफस्टाइल और हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर किस काम आता है, तो लगभग यही लाइन मिलती है आपको कि ये फॉर्म पर्सनल ट्रेनर क्लैरिफाई करता है क्वेश्चंस को, एलिक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल ट्रेनर, एलिक्ट करता है इंफॉर्मेशन। पर्सनल ट्रेनर शुड यूज दिस फॉर्म, इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर यूज होती है। Not only learn about the client current health and fitness level, but also understand, मतलब अभी की हेल्थ है और उसका फिटनेस लेवल क्या है, but also understand client एक्सरसाइज में क्या पसंद है उसको, एक्सरसाइज लाइक एंड डिसलाइक एंड देयर रीजन फॉर एक्सरसाइजिंग, उसको एक्सरसाइज क्यों करनी है। समझ में आया? जी जी सर। सर। हेल्थ, फिटनेस, हेल्थ क्या है, इसको इसका नाम क्या है पूरा, फॉर्म का नाम क्या है? Gathering गैदरिंग information. इंफॉर्मेशन। लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर। फॉर्म का नाम है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छा। फॉर्म बोल रहे हो आप, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जी ओके, जी सर। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। यस सर। So personal trainer should ask client about their previous experience with their physical activity to uncover factor that further or disrupted exercise adherence. A personal trainer who listens carefully to client descriptions of past experience can learn a great deal about the client personal preferences, such as whether the client like to exercise alone or with friends, in the morning or in the end of the day, or what moderate and vigorous intensities, what has worked or not worked in the previous exercises, program may work or not work again. Careful attention can help personal trainers read between readiness between trainers read between the lines of fitness form, while good listening skills help their understanding of the emotions behind the stories that clients tell. समझ गए? अपने कान यस सर। और ये सारी चीजें खोलते हुए आप बहुत अच्छा आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज को डिजाइन कर सकते हो। फॉर्म का नाम क्या है? लाइफस्टाइल एंड हेल्थ क्वेश्चन। हिस्ट्री क्वेश्चनर। परफेक्ट। हाँ ठीक है। अरुण बोल रहा है हाँ। बहुत बढ़िया है। चलो, अप्लाई व्हाट यू नो।
Can anybody read it? Yes. Sir, I'll read. Identifying a client's. तू पढ़ेगा? पढ़ ले सागर, पढ़ो बात पढ़ लो. पढ़ तू, अब तू ही Identifying a पढ़. client's readiness for change. Success in personal training requires skill in understanding behavioral change and how to facilitate lifestyle changes. Adopting मतलब health समझ में आया? behavior is a complex मतलब समझ में आया? process. मतलब समझ में आया सबको? पर्सनल sir. ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स की जो स्किल्स है हम्म, वो बिहेवियरल चेंज और लाइफस्टाइल चेंजेस पे होती है, मतलब इस करवाना पढ़ है के आपको बताया ट्रेनिंग। तूने, मतलब पहले तेरा ध्यान कहीं और था है? नहीं, हाँ हाँ ठीक है, मैंने कोई. कहा हाँ हाँ वर्ड टू हाँ, वर्ड बता मैं समझ गया बेटा, तू कोई नहीं, तू आगे बढ़. Adopting healthy behavior is a complex process, and several theories have been developed to explain factors affecting lifestyle change. हम्म, One such model is Trans-Theoretical Model of Behavior Change, TTM, also called the Stages of Change Model, which is याद है आप लोगों को स्टेजेस ऑफ थ्योरेटिकल चेंज मॉडल क्या क्या थे? हाँ, याद है? Yes, sir. याद है पक्का? हाँ. चलो मेरे को सुनाओ क्या क्या है. पहले पहले आर्यन बताएगा. सर प्री कॉन्टेम्पलेशन, हाँ, कॉन्टेम्पलेशन, ये क्या है? प्रिपरेशन। ये सर वो जो हमने कल डिस्कस किया था प्री ये क्या है? कॉन्टेम्पलेशन, ये क्या है? ये सारे क्या है? ये सर बिहेवियर है। तू नीचे क्यों लोगों देख का के बात कर रहा है? फिर देख रहा है? अरे सर मैं नहीं देख रहा सर। हाँ, सर ये लोगों का माइंडसेट है, ये इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की कैटेगरी के लोग हैं जो मेरे ऐसा को ये सोचते हैं। बता भाई, कहानी मत बता. मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा तेरे से टीटीएम क्या है? ये अभी है ना सर, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज, हाँ बिहेवियर हाँ चेंज, लोगों के ठीक है, बिहेव में जो चेंजेस Sir, होते हैं मैं अलग। बताऊं? ठीक है, पहले इसको खत्म तो करने दे. हाँ भाई, क्या है? और बता. प्रिपरेशन, हाँ, सर प्रिपरेशन. कंटेम्पलेशन, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्री प्रिपरेशन। कंटेम्पलेशन पहले आता है, कंटेम्पलेशन पहले आता है? सर प्री कंटेम्पलेशन, पक्का? जी सर। और अगर कंटेम्पलेशन आया पहले तो? एक मिनट सर, प्री आएगा सर, प्री कंटेम्पलेशन। तो ये टीटीएम है. ये टीटीएम मतलब कि अ, जो तू बता रहा है, वैसे वो स्टेजेस ऑफ चेंजेस होते हैं टीटीएम के अंदर. तूने मेरे को टीटीएम बता रहा है, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब तू जिस जो जो 4 पार्ट है टीटीएम के, उसके अंदर का अंदर बता रहा है तू मुझे. वो 4 पार्ट है, मैंने इतना एग्जांपल दे दिया, वो तेरे को याद नहीं है. बुक मत अच्छा, देख. वो तो सर वो एग्जांपल खुला हुआ है, अप्लाई दैट, हाँ, अप्लाई तू वो कोशिश करना। कर रहा है वहां से कुछ निकल जाए. अरे दिमाग से निकालना है भाई. इनसे ही पूछ लो सर आप। बहुत बढ़िया. मोना याद है थोड़ा बहुत? उसमें वो था ना, डिसीजनल बैलेंस. सही बोल रही हूँ मैं? सही है, सही बोल रहे हो. 4 पॉइंट्स थे, इसमें से एक था डिसीजनल बैलेंस, बिहेवियर चेंज. हाँ, नो. गलत है? स्टेज ऑफ चेंजेस तो मैंने भी बता दिया, एक तो मेरे मुंह से निकल गया था. स्टेजेस ऑफ चेंजेस, प्रोसेस ऑफ चेंज, सेल्फ एफिकेसी एंड डिसीजन बैलेंस. प्रोसेस ऑफ चेंज, सेल्फ एफिकेसी एंड डिसीजन बैलेंस. सेल्फ एफिकेसी एंड डिसीजन. स्टेजेस ऑफ चेंजेस के अंदर प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन सारा का सारा आता है. और उसके बाद प्रोसेस ऑफ चेंज के अंदर आपके सारे के सारे कैसे आप प्रोसेस हो, आपके कॉन्शियस बिलीफ, ड्रामेटिक बिलीफ, आपका सेल्फ रिवैल्यूएशन, आपका एनवायरमेंटल रिवैल्यूएशन, आपका आप जैसे क्या कर रहे हो, स्टिमुलस कंट्रोल और सोशल लिबरेशन. सेल्फ एफिकेसी के अंदर आपके सारे के सारे आपका क्या है, कैसे आपको सेल्फ एफिकेसी बूस्ट करनी है. सेल्फ एफिकेसी क्या है उसके अंदर? वर्बल परसुएशन, आपका विकेरियस एक्सपीरियंसेस. और उसके इमेजिनरी बाद था आपका डिसीजन वो बैलेंस. आगे थे. डिसीजन बैलेंस के अंदर आप कैसे अपने डिसीजन चेंज करते हो, उसके अंदर आपका ये सारी चीजें कैसे हेल्प करती है. ठीक है. वैसे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी. 3rd चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह समझाई थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे रिवाइज कर लेना. और आगे से एक छोटा सा रूल ध्यान रखेंगे, जो चीज किसी को नहीं पता होगी सीधा मना करेगा. ज्यादा हमारे को टाइम नहीं खींचना, क्योंकि उससे होगा क्या, वी विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ राइट इन्फॉर्मेशन और जल्दी खत्म कर पाएंगे चीजों के बारे में. क्योंकि अगर हमें नहीं पढ़ा और हम चीजें नई नई बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे आप अपना खुद का टाइम और क्लास का टाइम, दोनों का दोनों टाइम जाएगा. परफेक्ट प्रॉमिस. कोई अगर किसी को नहीं आता ना, कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान रखना प्लीज. हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, अभी हमारा काम है पढ़ना अभी, तो कोई दिक्कत नहीं. आप टेस्ट में बैठे हो, उस टेस्ट में दे रहे हो, आप मुझे कह रहे हो तब नहीं पता ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा. अभी हमारे को पूछना है. अभी आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता. अभी आप, हाँ, अगर आपको दिया गया होमवर्क तो भी पढ़ के नहीं आए, तो भी आप सच बोलो मुझे नहीं पता. प्लीज डोंट स्ट्रेच इट. पक्का?
Yes, sir. आर्यन तेरी बात जी चाहिए? सर, डन सर। ठीक है, सर एक बार ज्वाइन बैक कर ले क्या? हाँ अभी बंद हो जाएगा 9 मिनट में, जब तक तो पढ़ ही लेते हैं 9 मिनट में, 9 मिनट पढ़ ले। ठीक है, आगे स्टेजेस ऑफ चेंजेस, आल्सो स्टेजेस ऑफ चेंजेस मॉडल व्हिच इज डिटेल चैप्टर 3. This model begin with the identifying client's readiness to change using the readiness change questionnaire. Readiness change मतलब बंदा कितना, एक क्वेश्चनर आता है readiness change के लिए, है तैयार है नहीं है, which provides the good indication of when individual ready to adopt healthy behavior. Personal trainer should never assume that because someone purchases a personal training session, they are actually committed and ready to change their behavior. Instead, the personal trainer should utilize the insight gleaned to enhance the exploratory process. The person may simply be appeasing in a significant others, using gifted session before before they expire, or being pressured into the starting exercise program after doctor's turn recommendation. क्या करना है, उनको फ्री में सेशन दे सकते हो, उनको खत्म होने से पहले एक गिफ्टेड सेशन दे दो ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनका सेल्फ एफिकेसी उनको मतलब कि आप उसके लिए तैयार हो। और ये छोटा सा फॉर्म दे के आप उनके तैयार कर सकते हो। जरूरी नहीं है किसी ने एक अपना प्रोग्राम खरीदा है आपसे पर्सनल ट्रेनर का तो वो इंटरेस्टेड है, आपको उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। समझ में आया है सारा? तो टीटीएम मॉडल उस पर अप्लाई होता है। Yes, sir. टीटीएम मॉडल में आप देखोगे कौन से मॉडल में है वो, स्टेजेस ऑफ चेंजेस, प्रोसेस ऑफ चेंजेस, सेल्फ एफिकेसी और डिसीजन बैलेंस। परफेक्ट है? Yes, sir. चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे एक्टिव लिसनिंग, मोना Active नहीं, listening एक occurs इसको when पढ़ने the दे, सागर को person पढ़ने दे, कह रहा था ना पढ़ने के लिए, पढ़। एक सेकंड सर। Active listening. Active listening occurs when the personal trainer listens to the client carefully, empathetically, and with an open mind, trying to put him or herself in the client's shoes. Engaging communication occurs most easily in quiet, private spaces that limit distraction. इसका मतलब सर कंटिन्यू करूं? हाँ, Reading? अभी आपको समझ में आया नहीं आया? जी नहीं Yes, आया। sir. पर्सनल ट्रेनर को बहुत एक्टिवली सुनना है उसकी बात को, और कहीं पे जहाँ पे थोड़ा शांत हो जगह, वहां पे। एम्पैथेटिकली याद है? एम्पैथेटिकली क्या होता है? एम्पैथी क्या होता है? yes. When you just make yourself that same, when you try to sit on the same seat where your client is sitting, समझ गए? मतलब कि आप उसकी जगह उसको जाके उसकी सिचुएशन पे बैठ के उसकी बात को समझने की कोशिश करते हो, एम्पैथेटिकली एंड Okay, sir. विद अ ओपन माइंड। ओके, जस्ट कैरी ऑन। जी सर। Some personal trainers tend to believe that that because they get paid to give advice, the more they say, the better. They love to talk about exercise and health and educate information delivery with equate information performance and delivery with performance in the clients getting the money worth। मतलब कि वो हम ये लोग सोचते हैं कि भैया हमें पैसे मिले हैं तो हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बंदा खुश होगा, पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली दिस फोकस ऑन टॉकिंग एंड इंटरफेरेंस interfere with the good communication. If the personal trainer always dominates discussion with clients and interrupts the client before they are finished speaking, active listening take a great deal of attention and skill. People may pretend to listen, ये क्या हो गया? People may pretend to listen so as not appear rude, but may also hear part of what speaker says। समझ में आया? एक बार ट्यूनिंग, और बता देना। एक एक्टिव मतलब कहां से समझ नहीं आया तुझे? मेरे को वो लाइन ही, आपने कौन सी रीड पढ़ी है अरे मेरे को थर्ड समझ। पैरा जो आपने स्टार्ट किया ना वहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, समझ अच्छा नहीं आया अच्छा, वहाँ पे क्या सेकंड चीज कहना पैराग्राफ चाह चालू रहे किया हैं। ना? थर्ड हो नहीं गया सर, ना? थर्ड। थर्ड हाँ मतलब थर्ड, ठीक है। Third पे तो जी जी। एक्टिव लिसनिंग टेक्स अ ग्रेट डील। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? कान खोल के सुनना, बोलना कम। एक बहुत अच्छा अटेंशन बहुत एक अटेंशन है, मतलब किसी को अटेंशन ग्रैब करने का, और एक बहुत अच्छी स्किल है जो पीपल को मतलब इट्स मे प्रिटेंड टू लिसन सो एज नॉट टू अपीयर रूड। मतलब आप ऐसा सुनना है कि वो अपने वो ऐसे सुनना है
एक्टिव लिसनिंग मतलब वो आपको सुन रहा है, ये नहीं चुपचाप मुंह बंद करके बैठे होते उसको रूड लगे। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप इंटरेस्टेड लगो उनकी बातें सुनने में, बट मे ओनली हियर अ पार्ट व्हाट स्पीकर सेज, और आप खाली पता लगे थोड़ा सा सुन रहे हो और इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहे, आधा सा ही सुना। ट्यूनिंग आउट अ पार्ट दे फाइंड यूनी इंटरेस्टिंग मीन्स आप वो नॉर्मली उनमें इंटरेस्टिंग है ही नहीं और वो ऑफेंसिव लगता है, ये हार्ड टू अंडरस्टैंड। Instead of listening carefully, the listener is often busy formulating argument, forming judgment about the speaker, or thinking about what to say next. Sometimes the listener is simply daydreaming and thinking about other thinking. Listeners are often preoccupied with themselves and their own thoughts. Easy? हवा Yes, sir. महल बना रहा है एक बंदा अपने दिमाग के अंदर, ध्यान नहीं दे रहा, हमें लग रहा है वो सुन रहा है पर क्या पता वो ना सुन रहा हो। तो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत अच्छा पार्ट है, रेदर देन कि आप उसको सिर्फ सुनाओ, आप उससे सुनो। जी समझ में आया? जी क्योंकि सर। वो आधा सुने आधा ना सुने कैसा लगे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको जजमेंट आपको जजमेंट करे, बहुत सारी चीजें। तो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। Strategies personal trainer can use more effective communication and active listening are described in motivational interviewing section that follows. Importantly, when a client perceives that a personal trainer is engaged through asking salient questions, offering thoughtful responses, communication flourishes and rapport continuing to build. समझ में आया? तो सैलेंट क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? सैलिएंट क्वेश्चन का मतलब होता है मेरे ख्याल से कि नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट। हाँ ओके मतलब सर। एग्जैक्टली यही बोलेंगे, एक नोटिसेबल इम्पोर्टेंट, हाँ मतलब इम्पोर्टेंट ही बोलेंगे। Noticeable is noticeable. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑफरिंग थॉटफुल रिस्पॉन्सेज। हाँ तो वो एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो एंगेज करे, आस्क करे उनसे, उससे उससे नोट मतलब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछे उससे और ऑफर करे उसको थॉटफुल रिस्पॉन्सेस, और कम्युनिकेशन फ्लरिश करेगी और रिपोर्ट बिल्ड होता जाएगा। जी सर। समझ में आया? जी यस सर। सर। तो एक्टिव लिसनिंग समझ में आया? Yes. यस सर। ठीक है, अब करते हैं रीजॉइन।